भर क्या करना चाहिए, प्रश्न है। और मरणशील मनुष्य को क्या करना चाहिए, जो मरेगा ही वो क्या करे। तो यहां एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो ये कहे मैं नहीं मरूंगा। सबको पता है हम मरेंगे, मालूम है ना। तो क्वेश्चन आपसे संबंधित है कि नहीं, है ना। पर आपने कभी किया नहीं, कोई नहीं करता। क्यों? डर लगता है मरने से, हम मरना नहीं चाहते। अच्छा, मरने से कौन डरता है? पापी। भक्त कभी मरने से नहीं डरता। भक्त तो कहता है उस दुनिया में ले चल जहां तू और मैं दोनों हो, बस कोई तीसरा ना हो। जहां रहता है तू वहां ले चल, दुनिया छुड़ा दे, हमें क्या फर्क पड़ता है कि इसमें रह के भी क्या कर लिया मैंने। मुझे तो तू वहां ले चल जहां तू खुद है। तो भक्त कभी नहीं डरते, ज्ञानी कभी नहीं डरते मृत्यु से। वो तो कहते हैं आई एम रेडी, आई एम ऑलवेज रेडी। मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरे हों कब भेटे हों पूर्ण परमानंद। जब श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज आए तो सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यश्रोतभ्यं अथो जप्यं यत् कर्तव्यं नभि प्रभो स्मर्तभ्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वापि परयम्। युवा बच्चे जितने बैठे हैं, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सूत्र हो सकता है जो परीक्षित पूछ रहे हैं। आजकल युवा इस बात पर ध्यान नहीं देते, इसलिए पछताते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। यहां लिखा है किसका स्मरण करें और किसका स्मरण न करें, किसे स्वीकार करें किसका त्याग करें, क्या सुने और क्या न सुने, क्या देखें और क्या न देखें, क्या बोलें और क्या न बोलें। इसको और आगे बढ़ा दो, कहां जाएं और कहां नहीं जाएं, किसकी पूजा करें और किसकी पूजा न करें, भजन करने योग्य कौन है और कौन भजन योग करने योग्य नहीं है। आज व्यक्ति एक चीज सोचता है कि मेरी मन्नत पूरी हो जाए, इच्छा पूरी हो जाए, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। लोग शमशान में बैठने को तैयार हैं। और दुख की बात तो यह है, हमारे लोग कितने अजमेर शरीफ पे जितने मुस्लिम नहीं जाते जितने हिंदू जाते हैं। इसमें ताली बजाने वाली कौन सी बात है? इसमें कौन सा तीर मार लिया तुमने? तुम्हारा अजमेर शरीफ से क्या लेना देना भाई है? नहीं, मुझे बताओ क्या है उससे संबंध, क्या है? जिस अजमेर शरीफ पर तुम जाकर चादर चढ़ा रहे हो, जरा उसकी हिस्ट्री तो पढ़ो, उसने किया क्या था तुम्हारे साथ? पढ़ो उसने तुम्हारी बहन बेटियों के साथ क्या किया, पढ़ो तुम्हारी पूर्व की पीढ़ियों के साथ कैसा व्यवहार उसने किया। तुम उस पे चादर चढ़ाने जा रहे हो, क्यों? लोगों ने, कुछ गुंडे टाइप के लोगों ने कह दिया यहां चादर चढ़ा दो, मन्नत पूरी हो गई। एक हीरोइन गई थी चादर चढ़ाने, बाकी फिल्म की पूरी चादर उतर गई। ले ले, कहां गई वो चादर? बनाई तो फिल्म हिट हो जाएगी, हो गई हिट। यूं ढल के गई थी भजन, कभी अपना पर्स न उठाने वाली हीरोइन मूड पे धर के लेके गई चादर, और सियावर रामचंद्र की जय, ले ले चादर ओढ़ ले, तू खा जाए, पी जा, सो जा। देखो, मैं चादर चढ़ाने के अगेंस्ट नहीं हूं। मैं इस बात को कहता हूं जिन्हें चादर चढ़ाने के लिए पैदा किया वो चादर चढ़ाएं, और जिन्हें सिंदूर चढ़ाने के लिए पैदा किया है वो सिंदूर चढ़ाएं। तकलीफ कहां है कि जब सिंदूर चढ़ाने वाला चादर चढ़ाता है और फिर उन्हीं की बहन बेटियों के साथ में वहां उल्टे सीधे काम होते हैं, तब फिर रोते खून के आंसू, फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई, फिर क्या फायदा? अब कोई लाभ नहीं। मैं तो कहता हूं
हे सनातनियों, तुम्हें पीर पे चादर चढ़ाने के लिए पैदा नहीं किया है भगवान ने। तुम्हें पीर पे चादर चढ़ाने के लिए पैदा नहीं किया है भगवान ने। तुम्हें तो महावीर पे सिंदूर चढ़ाने के लिए पैदा किया है भगवान ने। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे राम, कृष्ण, शिव, हनुमान तुम्हें नहीं दे सकते? आओ जरा चैलेंज करता हूं मैं, है किसी में दम इतना? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। संकट कटे, हर संकट कट जाएगा। कब? बोले जब राम की, शिव की, कृष्ण की, हनुमान की पूजा करोगे तब। अपने खसम को खसम कहने में शर्म आती है। कितनी गलत बात है। अपने बाप को बाप बताने में शर्म आती है, कितनी गलत बात है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो सच्चे सनातनी होंगे वो अपने ही खसम को खसम कहेंगे, वो अपने ही पति को पति कहेंगे, वो अपने ही पिता को पिता कहेंगे, वो अपने ही भगवान को भगवान कहेंगे, वो अपने ही धर्म को धर्म कहेंगे। वो पूरा जीवन अपने धर्म के अनुसार जिएंगे। मैं उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा हूं। दे डू, वो जो करना है उन्हें वो करें। हमें उनसे कोई लेना देना, हम जानते नहीं उनके धर्म के बारे में, हम तो जानते अपने बारे में। हम अपने बारे में कह रहे हैं। और जो यहां लोग बैठे हैं, अगर तुमने कृष्ण से इतना भी प्रेम किया हो तो आज के बाद किसी पीर पर एक भी चादर, तो बहुत लंबी चीर है, चीर भी न चढ़े पीर पर। कहां थे हम? ये मीडिया वालों का धन्यवाद है, जितनी काम की बात कही है उतनी छापना बस। हाँ, कहीं तुम ज्यादा छाप दो। ये मीडिया वाले कम को ज्यादा कर देते हैं, और ज्यादा, ये काम व्यास लोगों का है। कम को ज्यादा कर देते, ज्यादा को कम कर देते हैं। जो चीज ज्यादा करनी चाहिए वो कम कर देते हैं। कल तो एक पेपर वाले ने हमारा फोटो ही नहीं डाला, हम उस ढूंढ रहे थे हमारी न्यूज कहाँ है। हाँ, कम कर दिया नाम को। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। सभी पत्रकार बंधुओं का साधुवाद है। आप लोग बहुत अच्छे से समाज सनातन का प्रचार में आप हमारा सहयोग दे रहे हैं। आप सबको ठाकुर जी कृपा करें, आप सबके अपने अपने एक एक चैनल हों। देखो, हम तो आशीर्वाद ही दे सकते हैं, हम पे और तो कुछ है नहीं। तो आशीर्वाद में कंजूसी क्यों रखें? सिर्फ पेपर तक ही क्यों रहे? जब आशीर्वाद ही देना तो चैनल का दे दे, तो क्या पता एक आध का हो जाए तो फिर हमें भी वो इंटरव्यू लेने आया करेगा, और क्या। खैर, भगवान आप सबका भला करे। तो मेरा मतलब है, युवाओं को हम बता रहे हैं क्या करें और क्या न करें। आप जो बोल रहे हो, आप जो देख रहे हो, आप जो सुन रहे हो, आप जो भजन कर रहे हो, सब सोचो कि हमारे योग्य हैं या नहीं। सुखदेव मुनि बोले, राजन बरिया ने सुते प्रश्न करतो लोक हितो नृपः। राजन, तुम धन्य हो, तुमने ये प्रश्न अपने लिए नहीं किया, पूरे जन कल्याण के लिए किया। यहां पर एक बात सुन ले, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मनुष्य किसी देवी देवता को पूजता है वो वही देवी देवता के लोक में जाता है। मैं बच्चों से चाहूंगा एक बार ध्यान लगा के सुने। भगवान ने गीता में कहा है, जो मनुष्य जिस देवी देवता को पूजता है वो उसी के लोक में जाता है, और उस लोक में सत्कर्मों का फल भोगने के बाद वापस धरती पे आता है। जो लोग भूत प्रेत पिशाच इनको पूजते हैं, मरने के बाद भूत प्रेत पिशाच की लोक में जाते हैं, उसी योनि में जाते हैं और वही बनते हैं। पर जो लोग मुझे पूजते हैं, मीन्स कृष्ण को पूजते हैं, वो मेरे लोक में आते हैं। और जो लोग मेरे लोक में आते हैं वो कभी वापस धरती पर नहीं आते, वो मेरे लोक में ही रहते हैं। ये मेरा शब्द नहीं है, ये मेरे गोविंद का शब्द है, हम सब के लिए, अर्जुन के लिए। तो आप डिसाइड करो कि धरती पे आना है कि नहीं। अगर नहीं आना है तो कृष्ण की पूजा करो, देव स्वर्ग इत्यादि जाना है तो देवी देवताओं की पूजा करो।
और भूत प्रेत बनना है तो भूत प्रेतों की पूजा करो, और कभी वापस नहीं आना तो जीवन भर कृष्ण की पूजा करो। हे राजन, तुमने समस्त ब्रह्मांड के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। जो मनुष्य मरणशील है, जो मनुष्य मरेगा ही, ऐसे मनुष्य को श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। भागवत कथा 7 दिन में कल्याण कर देती है, मात्र 7 दिन में। जो मनुष्य श्रद्धा से श्रीमद् भागवत कथा सुनता है, संसार की कोई वस्तु नहीं मांगता है। श्रीमद् भागवत का ये श्रवण का फल है, अनपथ्यो मोक्ष कामाम शृणो याच्च कथाम इमाम। उसकी मुक्ति 7 दिन में हो जाती है। बोलो, मुक्ति करानी है कि नहीं है? कसम से मैंने मुक्ति देखी है कथा में अपने में। 7वें दिन पंडाल में जजमान की माता जी, जजमान जी सच्ची में जजमान की माता जी 2007 में आगरा में 7वें दिन कथा पूरी कर रहे थे, एक भजन गा रहे थे। भजन में माता जी खड़ी हुई, माता जी नृत्य करने लगी। नृत्य करते करते धीरे धीरे बैठने लगी। बहू बेटियों ने समझा कि अब माता जी जा रही हैं, गर्मी लग रही होगी, बोल बैठो बैठो, बोले बैठो बैठो नहीं, राम राम। क्या बोल रही हो माँ? बोले मुझे लेने के लिए डोला आ गया। डोला माने विमान आ गया। मैं ठाकुर जी के यहाँ जा रही हूँ, मेरी कथा कराना सफल हो गया, अब मैं जा रही हूं, तुम मेरे लिए रोना नहीं। कसम से 2007 की सच्ची घटना। और जिन जिन को चलना हो अभी से तैयारी कर लो। 7वें दिन क्यों, यहाँ जगह भी बहुत है, तमाम विमान लैंड कर सकते हैं। बताओ किस किस के लिए विमान की तैयारी करवाऊं? देखो बैठो 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 शांत। खैर मुझे एक बात की बात लगी, बहुत अच्छी खुशी हुई कि कई जवान भी भगवान के धाम जाने के लिए दिल से तैयार है। उन्हें कोई जीवन से ज्यादा प्यार नहीं, अटैचमेंट नहीं। और ये अपने आप में एक विशेष फल किसका है? कथा का। पर ये सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको, ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें नहीं है। 2007 की बात है, वो ज्यादा पुरानी भी नहीं है। 23 चल रहा है, मतलब 16 साल पहले ही बात है। जिससे कुछ नहीं चाहिए उसे भागवत मुक्ति दे देती है। बोले गुरुदेव आप भागवत मुझे सुनाइए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं 7 दिन नियम से कथा सुनो, और जब तक जीवित रहो हर दिन अवसर मिले तब तक कथा सुनो। एक दिन की कथा भी तुम्हारा बेड़ा पार कर सकती है अगर श्रद्धा है तो। सुखदेव जी महाराज ने कथा प्रारंभ की, सृष्टि वर्णन, नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा। यहां पर मैं आजकल हमेशा बोलता हूं क्योंकि आजकल के बच्चे भगवान की भक्ति में, पूजा में, तिलक में, कलावा में, कंठी में, कथा में, मंदिर में, हर जगह एक बात पूछते हैं, इसका लॉजिक क्या है? पूछते हैं कि नहीं? लॉजिक बताओ, लॉजिक। तिलक लगाने का क्या लॉजिक है? कलावा बांधने का क्या लॉजिक है? कंठी पहनने का क्या लॉजिक है? भगवान की मंदिर में मूर्तियां हैं, उनमें क्या लॉजिक है? भगवान कहां से मिलेगा? हर चीज में लॉजिक है। लॉजिक कौन ढूंढते हैं? पढ़े लिखे लोग। हाँ या ना? जोर से बोलो। पढ़े लिखे। तो कौन कौन पढ़े लिखे बैठे हैं यहां पे? जो पढ़े लिखे हाथ उठाओ। इस्माइल तो ऐसे कर रहे थे जैसे सबसे पढ़े लिखे तुम ही हो छापी हेड़ा में। बोलो कौन कौन है पढ़े लिखे? सब है? मुझे टोटली अच्छा पढ़े लिखे हैं। किस किस ने पढ़ा है कि हमारे पूर्वज बंदर थे?
किस किसने पढ़ा है? जवाब दो, हाथ तो उठा के बता दो कि हमने पढ़ा है। किस किसने पढ़ा है? और कभी लॉजिक नहीं पूछा, कभी पूछने नहीं गए हमारे पूर्वज बंदर कैसे हो सकते हैं? छापीड़ा में बंदर तो होंगे, अभी भी होंगे। सारे बंदरों को इकट्ठा करो पंडाल में, तुम्हारी कथा के बाद छोड़ दो, तुम कथा चले जाओ, फिर उन बंदरों को यहां रखो और जितना भी फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट हो सके बंदर को मनुष्य बनाने का, विश्व में जहां भी वो साइंटिस्ट रहता उसे बुलाओ, बुलाओ और कहो इसे बना मनुष्य। बना पाएगा? बना पाएगा? क्यों? तब से लेके तो अब तक तो इंप्रूव हुई है ना हमारी, तो जितना भी साइंस है इंप्रूव हुआ है। तो अब तो एक ही इंजेक्शन में हो जाना चाहिए बंदर को मनुष्य। बना के दिखा दो। बाबरे आदमी, हमें पढ़ा दिया गया कि हम बंदर की औलाद हैं, हमारे पूर्वज बंदर थे। इट्स नॉट ट्रू। आप लोग ध्यान से सुने युवा बच्चे, हम बंदर की औलाद नहीं, हम ब्रह्म की औलाद हैं, हम कृष्ण की औलाद हैं, हम नारायण की औलाद हैं। अब लॉजिक पूछेंगे, बताएं? ईश्वर देख सकता है, हम भी देखते हैं। ईश्वर दया करता है, हम भी दया करते हैं। ईश्वर कैसा है? जैसा ईश्वर दिखता है वैसे हम दिखते हैं। एक और अच्छी बात, पूरा क्रम है सृष्टि वर्णन का भागवत में। कैसे? नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी से कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो, तो उन्होंने सृष्टि की रचना की। और ब्रह्मा जी के दाएं भाग से, ये दायां भाग, राइट हैंड साइड, वहां से महाराज मनु हुए। लेफ्ट हैंड साइड से भगवती शत्रुपा हुई, और शत्रुपा पृथ्वी की पहली स्त्री हुई, और मनु महाराज पृथ्वी के पहले मानव हुए। इसलिए मनु की संतान होने से हम मानव कहलाए। तो वो महाराज मनु से ये सृष्टि चली आई है, बंदर से नहीं, नारायण से सृष्टि चली है। यही शिव पुराण में है, यही भागवत महापुराण में। शिव पुराण में नारायण की जगह शिव है, और वहां भागवत में, विष्णु पुराण में, अन्य पुराण में वहां विष्णु है। तो विष्णु ही शिव है, शिव ही विष्णु है, दो नहीं है, एक ही है। तो अब बताओ क्या अच्छा लग रहा है, बंदर की औलाद के मनुष्य की? किसकी संतान कहलाना अच्छा लग रहा है? बोल, जोर से बोलो, किसकी? हाँ, यही जीवन भर याद रखो। नारायण की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, और ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो महाराज मनु और रानी शत्रुपा, ये पृथ्वी के पहले मानव हुए। इनकी पुत्री, जिनका नाम था देवहूति, मजली पुत्री थी, उनका विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ। ये कर्दम मुनि बहुत तपनिष्ठ, मन में निश्चय किया था मैं विवाह नहीं करूंगा, ऐसा निश्चय मन में कि मुझे विवाह नहीं करना है। फिर भी जब ब्रह्मा जी ने कहा, नारायण भगवान ने कहा, तो कर्दम मुनि ने विवाह किया। और विवाह में एक शर्त रखी कि मेरे जो पहली संतान होगी, पहली संतान होते ही मैं गृहस्थ छोड़ दूंगा। तब शत्रुपा जी की पुत्री देवहूति ने कहा, बोले महाराज पहली संतान पुत्र हो तो, पुत्री होगी तो उसका विवाह होगा, पुत्री होगी तो विवाह होगा, तो वो अपने वे चली जाएगी ससुराल, तो मैं किसके सारे रहूंगी? पुत्र होगा तो मैं उसके सारे रह लूंगी। हाँ बोले ठीक है। भगवान को जब लीला करनी होती तो ऐसी करते हैं। 9 कन्याएं हुई पहले। कितनी? 9 कन्याएं हुई। वैसे कन्याओं के लिए हम एक बात अवश्य कहना चाहेंगे, जितने भी गृहस्थी बैठे हैं, बेटियों को कभी भी बोझ मत समझा करो। बेटियां जो होती हैं वो बोझ नहीं होती। बेटियां जो घर होती हैं, ये घर का श्रृंगार होती हैं। बेटियां ना हो तो घर सूने होते हैं। सच्ची बता रहे हैं हम।
पर बेटियों से एक ही निवेदन है, स्कूल सिर्फ पढ़ने जाया करो। बुरा नहीं मानना। अच्छा, जितनी भी बेटियां यहाँ बैठी हैं, ईमानदारी से बताओ, तुम अपने माँ बाप को क्या दे सकती हो वापस रिटर्न गिफ्ट? जितना तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए करते हैं, मैं बेटों से बाद में पूछूंगा, पहले बेटियां बताएं। जितना माँ बाप अपने बेटियों के लिए करते हैं, बेटियां क्या रिटर्न गिफ्ट दे सकती हैं? भाई कोई हमारे लिए कर रहा है तो उसे कुछ न तो कुछ देना ही चाहिए ना वापस। बताओ बेटियां क्या देंगे अपने माँ बाप को? तुम्हारे पास कुछ नहीं है उन्हें देने के लिए, कुछ दे नहीं सकते, उनका कर्ज नहीं उतार सकते, उनका ऋण नहीं उतार सकती आप। एक कर्म अपने जीवन में ऐसा कर दो, क्या हर बेटी को अपने पिता को एक गिफ्ट देना चाहिए। हर पिता को, हर बेटी ये गिफ्ट दे सकती है। बोले क्या? बोले मेरे किसी भी कर्म की खातिर, आचरण की वजह से मेरे बाप को सर नीचा नहीं करना पड़े, बस। अगर ये प्रण कर लें बेटियां कि मेरे किसी कर्म की वजह से मेरे पिता को नीचा नहीं देखना पड़ेगा, मैं दावे से कहता हूं ये तुम्हारे पिता के लिए सौभाग्य की, अरबों खरबों पतियों से भी ज्यादा बड़े सम्मान की बात होगी। और मुझे ऐसा लगता है हर बेटी को अपने पिता को ये देने का अधिकार है और देना चाहिए।